प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अन्य भाषा में बातें करने से तुम्हारी व्यक्तिगत उन्नति होगी। सभी को जय मसीह की। मैं अक्षय कुमार बाग फिर से आप लोगों के बीच में और एक वीडियो के साथ आया हूं, और इस वीडियो में मैं और एक व्यक्ति के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। उस व्यक्ति का एक यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब चैनल का नाम है सत्य वचन का सारांश। अब सत्य वचन तो लिखा है, लेकिन सत्य बोलता ही नहीं है। ये है वचन को उलट पुलट तरीके से लोगों को सिखा रहा है। आइए उसकी एक वीडियो देखते हैं और आपको भी यकीन हो जाएगा कि ये व्यक्ति यूट्यूब में चैनल तो रखा है सत्य वचन, लेकिन ये असत्य है। आपको भी यकीन हो जाएगा। 14 अध्याय दूसरे वचन में देखते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर करता है। यहां इन वचनों में कौन सी भाषा है? तो सीधा और सरल भाषा है। लिखा है ना, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, इसमें कोई भेद है क्या? जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। सीधे सीधे शब्दों में लिखा हुआ है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की भाषा है, वो आत्मा में होकर करता है। इतने सरल सरल शब्दों में जो वचन लिखा हुआ है, इसको इसने तोड़ मरोड़ कर कलीसिया को सिखाते हैं कि ये तो पौलुस की डांट है, ये प्रॉब्लमेटिक है। हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो वचन है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, ये प्रॉब्लमेटिक है। वो कैसे मैं आपको बता रहा हूं। बाइबल कमेंट्रियों में स्कोफिल्ड कमेंट्री बाइबल एक है, जिसमें स्कोफिल्ड कहते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लमेटिक अध्याय है पूरा। प्रॉब्लम क्या है कि लोग अन्य भाषा को लेकर या अन्य भाषा के वरदान को लेकर कलीसिया में, समाज में उसका उपयोग कर रहे हैं। तो तब जाकर लोग परेशान थे। कुरिन्थी कलीसिया में परेशान थे लोग, और कहने लगे ये जो भाषा है हमको कुछ समझ में नहीं आ रही है। इसलिए पौलुस कहते हैं अगर तुम अन्य भाषा में बातें करते हो तो उसका कोई अनुवाद करने वाला हो। अनुवाद करने वाला ना हो तो फिर भविष्यवाणी करो, है ना, भविष्यवाणी करो। ये पौलुस कुरिन्थियों को सिखाते हैं, क्योंकि कुरिन्थी कलीसिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था कि कलीसिया में वरदान को पाकर, अन्य भाषा के वरदान को पाकर सारे लोग कलीसिया में, बड़े बड़े सभाओं में, समाज में इस अन्य भाषा का उपयोग करने लगे हैं, और लोग परेशान थे। जिनको वरदान नहीं मिला वे लोग परेशान थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि अन्य भाषा का अगर उपयोग करते हो तो उसका अनुवाद करने वाला हो। अनुवाद करने वाला नहीं हो तो अच्छा है कि तुम भविष्यवाणी करो। अभी ये व्यक्ति जो है, जो कोरिन्थियों की मंडली में जो हुआ था उसका डिटेल नहीं रख रहा है। ये सिर्फ अन्य भाषा को ये कह रहा है। अब क्या गड़बड़ था उस कलीसिया में, अब उसको मैं रख रहा हूं, है ना। आधा अधूरा रखने से पता नहीं चलेगा, आपको डिटेल रखना है। ये आप लोगों की गलती है, आप लोग की मिस्टेक है, आप लोग की मिस्टेक है। और किस तरीके से ये प्रूफ करना चाहता है कि कोरिन्थियों में जो अन्य भाषा को लेके जो लोग बोल रहे थे, सभाओं में, कलीसियाओं में बोलते जा रहे थे, और कुछ लोग सुन रहे थे और उनको कह रहे थे कि ये तो समझ में नहीं आ रहा है और इसको अनुवाद करने वाला होना चाहिए। और इसी बात को लेके पौलुस जो है कोरिन्थियों की मंडली में लिखे, सिर्फ अन्य भाषा को लेके नहीं मेरे भाई, अन्य भाषा को लेके नहीं। कलीसिया में क्या प्रॉब्लम है उसको हम पढ़ेंगे।
क्या समस्याएं हैं उस कलीसिया में। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय का 10वां वचन से अगर हम आगे पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो। क्या करो? तुम सब एक ही बात कहो। इसका मतलब क्या है? सब एक ही टाइप का बात नहीं बोल रहे थे, एक ही टाइप का उनका सिद्धांत नहीं था, एक ही टाइप का उनका शिक्षा नहीं था, अलग अलग। आगे को पढ़ेंगे। एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो। फूट मतलब क्या है? फूट मतलब एक दूसरे को कह रहा है कि मैं सही हूं, है ना। एक दूसरे को कह रहा है मैं सही हूं, वो कह रहा है मैं सही हूं, ये कह रहा है मैं सही हूं, है ना। और ये फुट। और क्या है? परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। एक ही मन, एक ही मत। तो वहां पे कुछ ग्रुप था जो कि आगे हम देखेंगे तो 4 ग्रुप में बट गया था। कुरिन्थियों की मंडली चार ग्रुप में बट गया था। कैसे? आइए पढ़ते हैं। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। तुम में, पूरे कलीसियाओं में झगड़े हो रहे हैं। पूरे कुरिन्थियों की मंडली के लोग झगड़ रहे हैं, है ना, झगड़ रहे हैं। और क्या लिखा है? तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, ये एक ग्रुप है पौलुस वाला। फिर क्या है? कोई अपोलोस का, दूसरा ग्रुप। कोई कैफा का, तीसरा ग्रुप। कोई मसीह का, चौथा ग्रुप। ऐसे 4 ग्रुप वाले हो गए थे, 4 ग्रुप, है ना। तो उस ग्रुप में एक ग्रुप वाला कह रहा है कि नहीं, मैं अन्य भाषा में क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा, भले किसी को समझ में आए या ना आए, मैं प्रार्थना करूंगा। दूसरा ग्रुप कहता है कि नहीं, अगर प्रार्थना करना है तो फिर हमें भी समझने आना पड़ेगा, क्योंकि ये अन्य भाषा का दान है, समझ में आना चाहिए, है ना। तो ऐसे होके 4 ग्रुप वाले अलग अलग मत के हो गए थे, है ना। कुछ ग्रुप वाले कह रहे हैं कि नहीं, समझ में आए या ना आए, हमें प्रार्थना करना है ना। दूसरा ग्रुप वाला कह रहा है कि नहीं, समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ऐसे बढ़ गए थे, ऐसे बढ़ गए। तो यहां पे 4 ग्रुप बढ़ गया था और 4 ग्रुप वाले अलग अलग हो गए थे। उनका सोच अलग, उनका मतलब मंडली में जो सेवा कार्य वो अलग, उनका प्रार्थना अलग, उनका जो दान को लेके चल रहे थे वो सब अलग अलग अलग। तो ये जो प्रॉब्लम जो कुरिन्थियों की मंडली में हुआ था, और उस मंडली में जो लोग थे, है ना, खलोए के घराने बोल के लिखा हुआ है, वे जाके ये सारे समस्याओं को पौलुस के पास भेज दिए, है ना। ये समस्या है पौलुस जी, ऐसा ऐसा मत हो गए हैं, उनका शिक्षा अलग हो गया है, उनकी बातें अलग हो गया है, उनको उनका जो दान के लेके जो चल रहे हैं वो सब अलग अलग है। कोई कहता है अलग, कोई कहता है अलग। और इसी बात को लेके पौलुस लिखते हैं, केवल अन्य भाषा को नहीं है, उनका कई सारे ऐसे काम, है ना। आप अगर मंडली में जैसे चलना चाहिए, वो मंडली का चाल चलन, उसको लेके, मंडली में कैसे बर्ताव करना है उसको लेके, प्रभु भोज के समय किस तरह रहना है ना, एक साथ जब इकट्ठे होते तो किस तरह हमें प्रोसेस में जाना है, उसको लेके, अन्य भाषा को लेके, है ना। उसके बाद अपने आप को पवित्र किस तरह रखना है उसको लेके, व्यभिचार से दूर रहना है उसको लेके। तो कई सारे ऐसे समस्याएं थी। आइए उसको भी मैं रख देता हूं, क्या क्या समस्या था बोल के, है ना। अगर हम जाएंगे कुरिन्थियों की पत्रिका, उसका जो पहला पन्ना, उसमें जो भूमिका लिखा गया है, मतलब भूमिका जो कुरिन्थियों की मंडली में क्यों लिखा गया है वो डिटेल उसमें है। तो इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, प्रेरित की प्रमुख चिंता के विषय थे कलीसिया में विभाजन। देखिए विभाजन, और क्या है? अनैतिकता और यौन और विवाह तथा विवेक संबंधी प्रश्न, कलीसियाई प्रबंध, पवित्र आत्मा के दान और पुनरुत्थान,
पौलुस अपने गहन अंतर्दृष्टि से ये बताता है कि सुसमाचार के द्वारा इन प्रश्नों का समाधान कैसे हो सकता है। ये सारी समस्याएं थी, ये सारे समस्याएं। इसका मतलब जो विभाजन हो गया था 4 ग्रुप, वो 4 ग्रुप के लोग अलग अलग कह रहे थे। 4 ग्रुप क्यों हो गए? जैसे कि मैं पौलुस या अपोलोस या पतरस, इनके द्वारा तुम उद्धार पाओगे क्या? नहीं ना। तो मसीह की शिक्षा में तुम रहो, मसीह की शिक्षा में रहो। जिस प्रकार परमेश्वर हमें शिक्षा दिए हैं उस शिक्षा में रहो। पवित्र आत्मा का दान को किस प्रकार यूज करना है उसमें रहो, उसमें रहो। तुम बढ़ गए हो और जो दान को लेके चल रहे हो गड़बड़ी की तरह, उस प्रकार तो दान नहीं है। और इसीलिए पौलुस लिखते हैं उनको कि तुम अलग अलग क्यों हो गए हो, अलग अलग क्यों हो गए हो, है ना। तो तुम में एक मत होना चाहिए, तुम्हारी बात एक होना चाहिए, है ना। बात एक होना है ना। तुम में फुट नहीं होना है कि मुझे ऐसा मिला, मुझे ऐसा मिला। एक दूसरे से मतलब कह रहे हैं कि मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो, मुझे दान मिला है तुम्हें नहीं मिला है, मैं जिस दान को लेके चल रहा हूं इस दान के बारे में कुछ नहीं बोलना है मुझे दूसरा इसको समझे या ना समझे, लेकिन मैं तो बोलता रहूंगा। ये सारे समस्याएं थी कोरिन्थियों की मंडली में, है ना। इसको हमें रखना है, इसको हमें रखना है, तभी लोग समझेंगे, तभी लोग समझेंगे। तो ये समस्याएं थी, कई सारे समस्याएं थी, है ना। यौन को लेके, विवाह को लेके, है ना, अनैतिकता को लेके, और क्या है, दान को लेके, मंडली को कैसे चलाना है, प्रबंध कैसे करना है, ये सारे समस्याएं थी। सिर्फ दान का समस्या नहीं है, कई सारे समस्या। और वो जितने समस्या कोरिन्थियों की मंडली में था ना, वो जो उन बातों को लेके वो लोग अलग अलग ग्रुप वाले अलग अलग तरीके से बात बोल रहे थे, है ना। तो ये सारे समस्याएं थी, इसको भी रखना पड़ेगा। और क्या कह रहे हैं भाई साहब, सुनते हैं। पहली कुरिन्थी पत्र उसका 14 अध्याय 2 वचन में जो बात समझाना चाहते हैं, लोगों की डिमांड को लेकर वो बात समझाना चाहते हैं कि जो भेद की भाषा तुमको मिली है वो व्यक्तिगत उन्नति के लिए है, वो व्यक्तिगत उन्नति के लिए है। उससे अच्छा है कि तुम कलीसिया की उन्नति के लिए भविष्यवाणी करो, क्योंकि पौलुस चाहते थे कि कलीसिया की उन्नति हो। व्यक्तिगत उन्नति होती रहेगी क्योंकि उसे भेद की भाषा का वरदान मिला है, और भेद की भाषा को लेकर वो जब भी बातें करेगा परमेश्वर से उसकी उन्नति होगी। लेकिन कलीसिया के क्या होगा, यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। इसलिए पौलुस कलीसिया को समझाते हुए कहते हैं, भेद की भाषा का वरदान तो तुम्हें मिला है, और जब कभी तुम भाषा में बातें करते हो, अन्य भाषा से बातें करते हो, तो व्यक्तिगत उन्नति होगी। लेकिन कलीसिया का क्या? इसलिए कलीसिया की उन्नति के लिए भविष्यवाणी करो। ये व्यक्ति कहता है अन्य भाषा का दान जो है वो व्यक्तिगत उन्नति के लिए है, और प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी जो है वो कलीसिया की उन्नति के लिए। क्या ऐसे बाइबल में या वचन में लिखा हुआ है क्या? ऐसे वचन में लिखा गया है कि अन्य भाषा का दान वो खुद की उन्नति के लिए है या खुद के लिए दिया गया है, ऐसा लिखा हुआ है? आइए वचन को पढ़ते हैं। इस तरह ये लोग तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं लोगों के सामने। एक व्यक्ति हमारे उड़ीसा का सदानंद प्रधान, वो कहता है कि अन्य भाषा का मतलब उसको समझना नहीं है, उसको समझना नहीं है, वो इस प्रकार कहता है। और ये व्यक्ति कहता है कि ये व्यक्ति के उन्नति के लिए है। आइए वचन को रखते हैं, हम पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय 1 से लेकर कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो, है ना। आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर के आत्मा की वाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। गूंगी मूर्ति क्यों रखे, डम आइडल के बारे में क्यों रखे, यहाँ पे इसको भी समझना है ना। फिर से मैं पढ़ देता हूं। लिखा है,
तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। चौथी आयत में लिखा हुआ है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। लेकिन लिखा हुआ है किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए। 7वीं आयत 12 का 7वीं आयत में क्या लिखा है? सबके लाभ पहुंचाने के लिए। ये व्यक्तिगत नहीं है। जितने भी यहाँ पे दान है ना, ये व्यक्तिगत नहीं है, सबके लिए है, सबके लाभ पहुंचाने के लिए है। आप चंगाई का वरदान भी एक के लिए नहीं है, है ना? जो चंगाई का वरदान जिसको मिला है खुद के लिए है क्या? नहीं, खुद के लिए नहीं है। खुद को मिला है लेकिन वो दूसरे के लिए है, दूसरे के लिए। प्रोफेसी दूसरे के लिए, है ना? ऐसे अगर पुराने नियम में देखेंगे, पढ़ेंगे ना, तो उनमें जितने भी भविष्यवक्ता थे, इज़राइल के लोगों के लिए परमेश्वर उन लोगों को चुनते थे। उनको कहते थे कि मेरे बातों को इज़राइल के लोगों को जाके बताओ, मैं जो कह रहा हूं उसको लेके बताओ। तो उनको मिलता था प्रोफेसी का दान, चिन्ह चमत्कार का दान उनको मिलता था, और वो यूज करते थे इज़राइल के लोगों के लिए, है ना? इसी प्रकार प्रभु का जितने भी दान दिया गया है पवित्र आत्मा की ओर से, वो खुद के लिए नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति कहता है कि नहीं, वो व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत नहीं मेरे भाई, व्यक्तिगत नहीं। और एक वचन मैं रखता हूं, प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। गवाह होना है। गवाह कैसे होंगे? जब आप निकलोगे बाहर, लोगों के सामने पेश करोगे प्रभु के वचन को, है ना? तो उस समय जब लोगों के सामने जाओगे तो उस समय चिन्ह चमत्कार, है ना, ये सारे जो दान दिया गया है वो सारे यूज होगा, है ना? तब वो लोग जो है प्रभु को जानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, प्रभु में आएंगे। तो इसीलिए दिया गया था दान, इसीलिए दिया गया था। ये व्यक्तिगत खुद के लिए नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। पौलुस कहते हैं कि अन्य भाषा में बातें करने से तुम्हारी व्यक्तिगत उन्नति होगी। अच्छा होता कि तुम भविष्यवाणी करें। अब मेरा सवाल यह है कि भविष्यवाणी किस भाषा में करें? भविष्यवाणी किस भाषा में करें? तो सरल जवाब है, दुनिया की भाषा में करना है। जो कलीसिया जिस भाषा को लेकर चलती हैं, जब तुम उस कलीसिया में जा रहे हो, उसी भाषा को लेकर तुमको प्रचार करना है। जिस कलीसिया में तुम जाते हो उसी भाषा को लेकर तुम्हें प्रचार करना है या भविष्यवाणी करना है। यानी कि पृथ्वी की भाषा में हमें भविष्यवाणी करना है, प्रचार करना है, ताकि कलीसिया की उन्नति हो। कलीसिया की उन्नति के लिए पृथ्वी की भाषा का उपयोग किया जाए, है ना? कलीसिया की उन्नति के लिए जो भविष्यवाणी करना है वो पृथ्वी की भाषा में किया जाए, ताकि कलीसिया की उन्नति हो। अब व्यक्तिगत उन्नति के लिए भी बताया गया ना। अब ये व्यक्तिगत उन्नति के लिए जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है वो कौन सी भाषा है? फिर ये वो पृथ्वी की भाषा है। अगर वो पृथ्वी की भाषा है तो वो तो कलीसिया की उन्नति के लिए है। कलीसिया की उन्नति के लिए पृथ्वी की भाषा दी गई है, जिसके द्वारा हम प्रचार करें, भविष्यवाणी करें। फिर व्यक्तिगत उन्नति कैसे होगा? वो व्यक्तिगत उन्नति के लिए जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है वो कौन सी भाषा है?
तो उस भाषा के विषय में दूसरे अध्याय में बताया गया, वो तो भेद की भाषा है। वो देखिए, ये मूर्ख सत्यवचन वाला ये कहता है कि प्रोफेसी के लिए जगत की भाषा है ना, प्रोफेसी के लिए, भविष्यवाणी के लिए, प्रचार के लिए जगत की भाषा है, और जो अन्य भाषा मतलब परमेश्वर से खुद की उन्नति के लिए प्रार्थना करने वाली, परमेश्वर से बात करने वाली, वो भेद की भाषा है, कहता है भेद की भाषा। अगर वो भेद की भाषा है तो वहां पे प्रेरित पौलुस जगत की भाषा बोल के क्यों बोला? पहला कुरिन्थियों के पत्री उसका 14 अध्याय, इसमें लिखा हुआ है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। प्रेम का अनुकरण करो बोल के क्यों लिखे? क्योंकि उनमें फुट था, कोई कहता था अलग, कोई कहता था अलग, झगड़ रहे थे, है ना। विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो, तो भविष्यवाणी करो क्यों? क्योंकि वे सारे दान को तो इस्तेमाल कर रहे थे गलत तरीके से, लेकिन भविष्यवाणी को छोड़ दिए थे, भविष्यवाणी को छोड़ दिए थे, है ना। फिर लिखा हुआ है, क्योंकि जो, ये जो कौन है? कुरिन्थियों के लोग, जो भाग में बट गए थे, अलग अलग भागों में बट गए थे, और वो लोग कह रहे थे कि नहीं, हम तो प्रार्थना करेंगे, हम तो प्रार्थना करेंगे, भले किसी को समझ में आए या ना आए, है ना। तो उनको लेके कह रहे हैं कि जो, ठीक है, ये जो को समझना है। ये जो कौन है? कुरिन्थियों के, ठीक है, लोग जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। तो उनको कह रहे हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में, भाषा सिंगुलर है, भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, वो बोलता है ना। तो ऐसे कुछ लोग थे जो कुरिन्थियों के लोग जो कह रहे थे कि ये भेद की बातें हैं, मैं परमेश्वर से बातें कर रहा हूं, इसमें मनुष्य का कोई काम नहीं है, मनुष्य को इसको समझना नहीं है। तो ऐसे ग्रुप वाले थे, और उस ग्रुप वाले को समझाने के लिए प्रेरित पौलुस उनको लेके कह रहे हैं कि जो है ना, वो कहता है कि मैं परमेश्वर से बातें कर रहा हूं, ये भेद की बातें हैं, आत्मा में होकर मैं कह रहा हूं, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। तो इसमें कंपेयर कर दिए, तुलना कर दिए, कौन? प्रेरित पौलुस। तुम जो कह रहे तो दानों को लेके बोलते जा रहे हो, है ना, ये भेद की बातें हैं, परमेश्वर से बातें करता हूं, कोई नहीं समझता है, मनुष्य से नहीं है, ये परमेश्वर से है ना। तो खुद की, है ना, उन्नति हो रहा है, उसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उपदेश और शांति की बातें कहता है, मनुष्य से, है ना। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। तो जो कुरिन्थियों के लोग उसको लेके बोल रहे हैं कि तुम जो बोल रहे हो कि मैं भाषा में बातें करता हूं, तो ये तुम अपने ही उन्नति कर रहे हो, लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। अभी हम पढ़े क्या? कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों के पत्र 12 अध्याय में क्या लिखा है? सबके उन्नति के लिए। तो यहाँ पे पौलुस उनको समझाना चाहते हैं कि जितने भी दान दिया गया है वो पर्सनली नहीं है, खुद की उन्नति के लिए नहीं है, खुद की उन्नति के लिए नहीं है, कलीसिया की उन्नति के लिए है, लोगों की उन्नति के लिए है, मंडली की उन्नति के लिए है ना। इसको हमें देखना है, तुलना करना है कि पौलुस क्या कहना चाहता है, इसको देखना है। फिर लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में, पौलुस कह रहे हैं कि भाषाओं में तुम बोलो, भाषाओं में बातें करो। लेकिन कुरिन्थियों के लोग भाषा में बोल रहे थे, एक ऐसी भाषा को बोल रहे थे जो खुद समझ नहीं रहे थे, ना दूसरा कोई समझ रहा था। इसको भी हमें जानना है। फिर लिखा हुआ है, भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। इसका मतलब क्या है? वो अन्य भाषा में बात तो कर रहे थे लेकिन भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे। तो पौलुस कह रहे हैं कि तुम भविष्यवाणी करो, है ना। क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला, अब यहां पे वो क्लियर कर रहे हैं, है ना, क्लेरिफाई कर रहे हैं, यहां पे समझा रहे हैं। क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला, जो अन्य भाषा बोलने वाला जो कुरिन्थियों में है ना, तुम लोग जो बोल रहे हो ना, वो अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। इसका मतलब क्या है? अन्य भाषा में बोल तो रहे थे लेकिन उसका अनुवाद नहीं हो रहा था। कहां? कुरिन्थियों में।
बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, मंडली की कोई उन्नति नहीं हो रही, मंडली के लोग कोई समझ नहीं रहे हैं। प्रेरित पौलुस क्यों रखे, अनुवाद नहीं कर रहे हैं, कलीसिया की उन्नति नहीं हो रही है। दूसरे वचन में कह रहे हैं कि यह परमेश्वर से बातें करता है ना, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। बस हो गया, ये सारी बातें लिखने का जरूरत ही नहीं था। अनुवाद नहीं कर रहा है, अनुवाद नहीं करने से कैसे लोग जानेंगे, ये सब क्यों बोले? जब दूसरा वचन में लिख दिए 14:2 में लिख दिए कि इसको कोई नहीं समझता है, ये भेद की बात है, बस हो गया ना। तो इससे ये साबित होता है कि वो जो बोल के जो लिख रहे हैं कोरिन्थियों के लोगों को, वो लोग कह रहे थे कि ये भेद की बातें हैं, मैं परमेश्वर से बातें करता हूं, इसलिए कोई मनुष्य को इसको जानने का जरूरत है ही नहीं, मैं और परमेश्वर ही जानते हैं। तो ऐसे बंदे थे कोरिन्थियों की मंडली में, उनको समझाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जो अन्य भाषाएं में बोलने वाला, यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे, इसका मतलब अन्य भाषा कलीसिया की उन्नति के लिए है। वही तो मैं कह रहा हूं, वही तो मैं पहला कोरिन्थियों उसका 12 अध्याय में पढ़ के आप लोगों को सुनाया कि जितने भी दाने हैं वो सबके उन्नति के लिए है। और उसी चीज को तो पौलुस भी यहां कह रहे हैं, उसी चीज को तो पौलुस भी यहां कह रहे हैं। अब कैसे आप कह रहे हो सत्य वचन वाले चाचा कि नहीं ये व्यक्तिगत उन्नति है? आप दूसरा वचन को पढ़ लिए और ये 5वां वचन को साथ छोड़ दिए, ऐसे रीडिंग करते हो क्या आप? इसको कौन रीडिंग करेगा? इसको कौन रीडिंग करेगा, है ना? तो ऐसे लोग जो है ना, लोगों को क्या बना रहे हो? बेवकूफ बना रहे हो आप लोग, और लोग भी आपके बातों में आ जा रहे हैं, बेवकूफ बन जा रहे हैं। ये दुख की बात है, बड़े दुख की बात है ना? आइए और एक बार पढ़ लेते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। भविष्यवाणी करने वाला बढ़कर है। क्यों? क्योंकि वो समझ पा रहे हैं, लोकल भाषा में समझ पा रहे हैं, जो भी बातें प्रभु की बातें को रख रहे हैं सब समझ पा रहे हैं। अन्य भाषा मतलब क्या है? इसका मतलब जो अनुवाद कर रहे हैं तो वो क्या स्वर्गीय भाषा को अनुवाद करेंगे क्या? तो अन्य भाषा भी पृथ्वी की भाषा है। इससे ये भी साबित हो रहा है, अगर अनुवाद नहीं करेगा, अनुवाद करना चाहिए, इसका मतलब क्या है? कौन सी भाषा को अनुवाद करेंगे? तो यहां पे लिखा हुआ है अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं, अब देखिए खुद को वहां पे रख रहे हैं, कौन? पौलुस की जितने भी पत्री पढ़ेंगे ना, तो प्रेरित पौलुस खुद को सामने रखते हैं। अगर किसी को समझाना है ना तो भी खुद को रख के बोलते हैं, खुद को रख के बोलते हैं। आप रोमियो की पत्री पढ़ लीजिए, और ये जितने भी पत्री प्रेरित पौलुस लिखे हैं ना, खुद को रखते हैं सामने, है ना? तो वो कह रहे हैं कि इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं, लीजिए कह रहे हैं कि मैं अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? इसका मतलब क्या है? अन्य भाषा बोलते हुए अगर उस भाषा में से अगर प्रकाश नहीं निकल रहा है, ज्ञान की बातें नहीं निकल रही है, भविष्यवाणी नहीं निकल रही है, उपदेश नहीं निकल रही है, तो फिर क्या लाभ होगा? अन्य भाषा बोल के क्या लाभ? क्योंकि उसमें परमेश्वर का बातों को तो कोई समझ में नहीं पा रहा है ना। अन्य भाषा में बोलते जा रहे हो, ना अनुवाद चल रहा है, ना अनुवाद उसका हो रहा है, और ना ही लोग कोई जान रहे हैं, है ना? फिर कहते हैं इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो जो फूका या बजाया जाता है वो कैसे पहचाना जाएगा? और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयार करेगा? ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वो कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही प्रकार के भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। तो यहाँ पे किस विषय को लेके यहाँ पे भाषाएं, जगत की भाषाएं बोल के ऐड कर रहे हैं? अन्य भाषा को लेके।
यहाँ प्रोफेसी का बारे में कहाँ लिखा हुआ है कि प्रोफेसी में तुम बोल रहे हो लेकिन वो जगत का भाषा है, प्रोफेसी में जगत की भाषा में बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है क्या? ये किसको लेके वो क्लैरिफाई कर रहे हैं? अन्य भाषा को लेके। 5वीं आयत से अन्य भाषा को लेके बोल रहे हैं ना। तो अन्य भाषा में बोल के अगर उसका अनुवाद नहीं हो रहा है तो लोग नहीं जान रहे हैं। जैसे बांसुरी या बीन या कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो अगर स्वर से नहीं बजाएंगे तो फिर लोग कैसे जानेंगे? ये ध्वनि इस तरह हाँ बहुत अच्छा बजा रहा है बोल के बोलेंगे ना, उसका स्वर अलग होता है ना, है? तो उसी प्रकार जो बोलते हैं, लिखा हुआ है जगत में कितने ही प्रकार के भाषा क्यों ना हो लेकिन बिना अर्थ की ना होगी। तो जगत की भाषा के बारे में बोल रहे हैं। किसको कनेक्ट कर रहे हैं? किस चीज में कनेक्ट कर रहे हैं? अन्य भाषा में, जगत की भाषा। तो आप जो बोल रहे हो सत्य वचन वाले, यहां तो अन्य भाषा में जगत की भाषा में ऐड कर दिए। कौन? प्रेरित पौलुस। अब इसको झूठा बोल के बताओ। इसीलिए मैं बोला ना, आप सत्य वचन जो लिखे हैं ना उसको असत्य वचन लिखो, असत्य वचन का सारांश बोल के लिखो, क्योंकि असत्य तुम फैला रहे हो, है ना, असत्य फैला रहे हो। फिर लिखा हुआ है इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं, देखिए भाषा तो बोल रहे हो लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ रहे हैं, है ना, अर्थ ना समझूं जो तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। यानी एक मंडली में रहते हुए एक दूसरे परदेशी हो गए, बोलने वाला सुनने वाला, है ना, एक मंडली में रहते हुए। क्यों? समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तो जितने भी वरदान है ना, यहाँ वरदान नहीं लिखा है, वरदानों, जितने भी वरदान है पवित्र आत्मा की ओर से, उन सारे वरदान से कलीसिया की उन्नति होनी चाहिए। और ये व्यक्ति कह रहा है कि खुद की उन्नति। वाह भाई, ऐसे करके लोगों को सिखा रहे हो, इसलिए लोग भी बुद्ध हो, है ना, लोग को बेवकूफ बना के रख दिए हैं, इसलिए लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वचन कहता है ना, उनका जो गलत शिक्षा है सड़े घाव की तरह फैलेगा। ऐसे तुम लोगों की गलत शिक्षा सड़े घाव की तरह फैल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग सही शिक्षा सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। इन दिनों में गलत के पीछे चलने वाले बहुत हैं लेकिन सही के पीछे चलने वाले बहुत कम हैं। और वचन भी कहता है कि बहुत तेरे नरक में चले जाएंगे। वचन साफ कहता है और इसीलिए ऐसे ही हो रहा है। अब जो नरक में जाना चाहते हैं अब उनका मर्जी, हम क्या करेंगे, है ना। लेकिन हम लोग का काम क्या है? सही बातों को रखना। अब सुनने का काम, उस वचन में चलने का काम उनका है। वो पालन करेंगे तो उनके लिए भला है, नहीं करेंगे तो फिर उनके लिए बुरा है ना। तो इस विषय को मैं रख के ये कहना चाहता हूं कि ये जो व्यक्ति है सत्य वचन का सारांश, ये व्यक्ति बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, बहुत गड़बड़ कर रहा है। इससे सावधान रहिए। देखिए वचन को किस तरह तोड़ मरोड़ कर दिया, जबकि वचन ऐसे नहीं कहता है। वचन कहता है कि उन्नति हो, किसका? कलीसिया की उन्नति, लोगों की उन्नति। वरदान दिया गया है कलीसिया की उन्नति, लोगों की उन्नति के लिए। लेकिन ये कहता है कि नहीं, अन्य भाषा का दान खुद की उन्नति। अच्छा जो लिखा है उसको ही उलट फेर कर दे रहे हैं लोग। तो मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। फिर से और एक वीडियो के साथ मैं आऊंगा, तब तक आप लोग ऐसे लोगों से दूर रहिए। फिर से सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू।